हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो देखिए, आज मैं शुरू करता हूँ 61 नंबर क्वेश्चन से। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है, मैं आपसे असहमत नहीं हूँ। ऑप्शन बी है, माउंट आबू के मंदिर देखने लायक है। ऑप्शन सी है, मेरे पास 4 रुपए से अधिक नहीं है। ऑप्शन डी है, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। तो इसमें से जो अशुद्ध भाग का अशुद्ध भाग कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार से 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 62 नंबर में क्या बोला गया है, निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अधम के पर्यायवाची का सही हुआ है। तो इसका राइट, इसे देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इसे। ऑप्शन ए, बहुत, वह बहुत नीच व्यक्ति है। ऑप्शन बी है, मोहन अत्यंत विद्वान है। ऑप्शन सी है, यह रास्ता नीचे की ओर जाता है। ऑप्शन डी है, राकेश सदैव अधर्म का पक्ष लेता है। तो इसमें से जो अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो वाक्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा, वह बहुत नीच व्यक्ति है, मतलब अधम का नीच हो जाएगा। इसी प्रकार से 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर में क्या कहा गया है। 63 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द हैं 63 नंबर में। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है साहस, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है विद्यार्थी। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें द्रव्यवाचक पूछा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि कोयला। कोयला एक द्रव्यवाचक शब्द संज्ञा है। उसी प्रकार से 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें दया की भावना ना हो, जिसमें दया की भावना ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जिसमें दया की भावना ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अभय, ऑप्शन बी है निर्जीव, ऑप्शन सी है निर्भय, ऑप्शन डी है निर्दय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा निर्दय। क्या होगा, निर्दय। इसी प्रकार से 65 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, क्या होगा। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी अनन्य, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी प्रमेय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अज्ञेय। इसमें क्या पूछा गया, जो जाना ना जा सके, मतलब अज्ञेय। इसी प्रकार से 66 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो आंसू ने अलमारी से पुस्तक निकाला, आंसू ने अलमारी से पुस्तक निकाला। ऑप्शन ए है इसका निकाल, ऑप्शन बी है निकाले, ऑप्शन सी है निकाली, ऑप्शन डी है निकली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा, बताइएगा आपका राइट आंसर इसका क्या होगा। तो आंसू ने अलमारी से पुस्तक निकाला नहीं होगा, निकाली हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। उसी प्रकार से 67 क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए विलोम शब्द होगा, अर्थव्यवस्था का जो विलोम होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए गड़बड़, ऑप्शन बी है कुव्यवस्था, ऑप्शन सी है सुव्यवस्था, ऑप्शन डी है अराजकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा प्लीज। और अच्छा लगे तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो अव्यवस्था का विलोम शब्द होगा, क्या होगा, सुव्यवस्था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसी प्रकार से 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसे पढ़ना है पहले। ऑप्शन ए है, यदि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया। ऑप्शन बी है, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। ऑप्शन सी है, मोहन एक पुस्तक चाहता था और उसने वह मिल गई, और वह उसे मिल गई। मनोहर या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, मतलब अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें से देखिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 68 का, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। ये अशुद्ध वाक्य। इसी प्रकार से 69 क्वेश्चन देखते हैं। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, अपितु वह से प्रकाश पाता है। तो इसका क्या होगा, सूरज के पर्यायवाची से उपयुक्त वाक्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ऑप्शन इसमें ए है ललित, ऑप्शन बी है भूधर, ऑप्शन सी है आदित्य, ऑप्शन डी है हिमकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आदित्य। इसका राइट आंसर क्या होगा, आदित्य। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, अपितु वह आदित्य से प्रकाश पाता है। ठीक है। इसी प्रकार से 70 क्वेश्चन देखते हैं। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, तो इसमें से वाक्यांश ढूंढना है, सही शब्द मतलब क्या होगा इसके लिए। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो भू भरवेता, ब्रह्मा ज्ञानी, परमेश्वर और परम ज्ञानी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक राइट आंसर है, बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर, कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, भूगर्भ वेता, भूगर्भ वेता। इसी प्रकार से 71 क्वेश्चन देखते हैं।
71 में क्या पूछा गया, आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर शेयर करें। 71 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में ऐसे कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण, अगर आपने ये टॉपिक क्रिया विशेषण पढ़ा होगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, वो यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी दोनों में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है कल, बी है क्या, सी है जब, डी है कब। तो इसमें से जो क्रिया विशेषण शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है 71 का, तो इसमें क्या नहीं है क्रिया विशेषण, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। इसी प्रकार से 72 क्वेश्चन दिया गया, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। करत करत अभ्यास के आदमी होते सुजान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 72 का, बताइएगा। तो ऑप्शन ए है राजा, ऑप्शन बी है जड़मती, ऑप्शन सी है बुद्धिमती, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जड़मती। क्या होगा, जड़मती। इसी प्रकार से 73 क्वेश्चन देखते हैं। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरा विलोम शब्द, पर्यायवाची, और ये सभी मतलब आपको पढ़ के जरूर जाना है, इसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऑप्शन ए अच्छी फसल होना, ऑप्शन बी है कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, ऑप्शन सी है दूसरे की भलाई के लिए खुद को मुश्किल में डालना, ऑप्शन डी है कृषि करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हथेली पर सरसों जमाना। इसका क्या होगा, हथेली पर सरसों जमाना। इसमें होगा कि कम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना। इसी प्रकार से 74 क्वेश्चन देखते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। जब आदि से सब कुछ अच्छा हो तो भी भला ही होता है। तो ऑप्शन ए परिणाम, ऑप्शन बी अंत है, ऑप्शन सी भविष्य, ऑप्शन डी आरंभ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अंत, ऑप्शन बी। कैसे, कि जब आदि से सब कुछ अच्छा होता है तो अंत भी भला होता है। इसी प्रकार 75 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है। ऑप्शन ए है तेरे को, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी है इसकी, ऑप्शन डी है मुझे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तो मेरे को दिल्ली जाना ना हो के क्या होगा, इसको मुझे दिल्ली जाना है। क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुझे दिल्ली जाना है। क्या होगा, मुझे दिल्ली जाना है। उसी प्रकार से 76 क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 76 क्वेश्चन दिया गया गद्यांश आधार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर के समय आपको इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर देना। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आंसर नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। एक निबंध शब्द अंग्रेजी के इजी का हिंदी पर्याय है जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी विषय पर विचार के सूत्रबद्ध करना, एकत्रित करना, संचित कर संगठित करना आदि। विचार प्रधान रचना ही निबंध का अर्थ वहन करने की सक्षम कही जा सकती है। विषय का तार्किक विश्लेषण, रोचकता, सरसता, पाठकों से आत्मीयता, कलात्मक वैशिष्ट्य निबंध के प्रमुख गुण हैं। निबंध विद्या का विकास आधुनिक युग में हुआ है। संस्कृत साहित्य में संबंध कहाँ चले गए, निबंध के प्रमुख गुण हैं। निबंध विद्या का विकास आधुनिक युग में हुआ है। संस्कृत साहित्य में निबंध वैद्रिक अभिव्यक्ति का माध्यम भर थे। निजी अनुभूति, सहजता, स्वच्छंदता, प्रभावती जैसे गुणों का इनमें अभाव था। आधुनिक युग का निबंध साहित्य इससे सर्वथा भिन्न है। किसी भी विषय पर व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए निबंधकार स्वच्छंद चिंतन द्वारा विषय के प्रतिपादन में नवीनता लाता है। किसी भी विषय पर निबंध रचना की जा सकती है, यथा सुधारात्मक प्रवृत्ति प्रदान, समीक्षात्मक भाव प्रवण, राष्ट्रीय चेतना प्रदान, मनोविकारों संबंधी सुगठित कलेवर में श्रृंखलाबद्ध ढंग से विवेचन कर निबंधकार श्रेष्ठ निबंधों की रचना कर सकता है। संस्कृत इस उक्ति की गद्य कवियों की कसौटी है, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि यदि पद कवियों की कसौटी तो निबंधकार गद्य की कसौटी है, तो निबंध कला का महत्व दर्शाने के लिए पर्याप्त है। अब इसी प्रकार से आपको इसका 76 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। पहले गद्यांश के अनुसार किस विषय प्रकार की रचना निबंध का अर्थ वाहन करने में सक्षम है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले आप पढ़िएगा। इसका जो पढ़ा है आपने इसी में से इसका आंसर निकलेगा। तो इसको देखिएगा, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय रचना, ऑप्शन बी है विचार प्रधान रचना, ऑप्शन सी है विशेष रचना, ऑप्शन डी है स्वच्छंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आपका राइट आंसर होगा विचार प्रधान संरचना। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की रचना निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है। इसका क्या है, विचार प्रधान रचना। तो इसमें आपको इसका मिल भी जाएगा। अभी जो आपने पढ़ा था शाब्दिक अर्थ होता है, कहाँ गया,
देख लीजिएगा, आपको आपके पास अगर वो हो तो देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 77, निम्नलिखित में से क्या निबंध का प्रमुख गुण नहीं है? तो ऑप्शन ए है विषय का तार्किक विश्लेषण, ऑप्शन बी है कलात्मक विशिष्टि, ऑप्शन सी है कवि की कलात्मकता, ऑप्शन डी है पाठकों से अमेयता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें ढूंढिएगा, राइट आंसर आपको मिल जाएगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा निबंध का प्रमुख गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, कवि की कलात्मकता। क्या होगा, कवि की कलात्मकता। उसी प्रकार 78 क्वेश्चन देख लिएगा, पढ़िएगा। गद्यांश के अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार से आती है? ऑप्शन ए निरंतरता से, ऑप्शन बी है स्वच्छंदता चिंतन से, ऑप्शन सी है नैतिकता से, ऑप्शन डी है आधुनिकता से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने अगर इसे सही से पढ़ा है तो आप आंसर ढूंढ लोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आंसर गलत करोगे, इसलिए इसे सही से एक बार जरूर पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, स्वच्छंदता चिंतन से। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी किसे माना है? आचार्य रामचंद्र ने गद्य की कसौटी किसे माना है? तो इसका ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी है एकांकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसे पढ़ के जरूर जाइएगा, इसे अगर आप पढ़ोगे तभी इसके आंसर आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, वैसे गलत कर दोगे आप। तो आपको इसे पढ़ना जरूर है एक बार अच्छे से, और अभी से आदत डाल लीजिए, पेपर के समय आपको टाइम ना लगे, क्योंकि पेपर में कठिन भी आ सकता है, सरल भी आ सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकते कैसा आए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, निबंध 79 का। और 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैशिष्ट शब्द का समानार्थी होगा, वैशिष्ट शब्द का समानार्थी होगा। तो ऑप्शन ए भिन्नता, ऑप्शन बी है बनावट, ऑप्शन सी है विशेषता, ऑप्शन बी डी है विषय। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, विशेषता होगा। तो ये थे हिंदी के एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जरूर करें। थैंक यू गाइस।